Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज हमारी एक्सप्रेस एक ऐसी कहानी से होकर गुजरेगी जो बहुत ही दिल दहला देने वाली है। तो चलिए बैठते हैं अपनी एक्सप्रेस में और चलते हैं अपनी एक नई कहानी की ओर जिसका नाम है लालची आदमी और सिर कटा शैतान। रात का समय था, सड़क सुनसान थी, आसपास सिर्फ और सिर्फ घना जंगल था। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। उसकी गाड़ी उस दिन उसके पास नहीं थी और कोई कैब भी नहीं मिल रही थी। उसने पैदल ही जाने का फैसला लिया और कोई ऑप्शन भी नहीं था उसके पास, तो वो घर के लिए निकल पड़ा। सर्दी का मौसम था, इसलिए अंधेरा भी जल्दी ही हो गया। ठंड भी शुरू हो चुकी थी। मयंक अपने ही विचारों में खोया हुआ अपने आप से बातें करता हुआ जा रहा था। क्या करूं? लोन सर पर आ गए हैं, गुजारा करना भी मुश्किल सा हो रहा है। गाड़ी का लोन, घर का लोन, पर्सनल लोन, कैसे चुकाऊंगा ये सब? तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, मयंक रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई ना था। तभी उसे फिर आवाज़ आई, सामने देखो मयंक। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे सड़क पर एक चमत्कारी चीज दिखाई दी। वो चमक रही थी। मयंक दौड़कर उस चीज के पास गया तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ शानदार हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक ही बार में उसे अपने सारे लोन चुकते हुए नजर आ रहे थे, पर उसे कहाँ पता था कि वह एक मायावी हीरा है। अचानक उसे फिर आवाज आई, अगर तुम और हीरे चाहते हो तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। अब मयंक को लालच आ गया। उसने खुश होकर वो हीरा अपनी जेब में रखा और ज़मीन खोदना शुरू कर दी और सोच रहा था, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा, एक और गाड़ी लूंगा, एक नया घर और लूंगा और आराम की ज़िंदगी जीऊंगा। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इस कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर था। अचानक वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सर हवा में उड़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर रुक गया और मयंक से कहा, इस जमीन के अंदर बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन को खोदो। मयंक खुश हो गया और जमीन खोदने लगा। खोदते खोदते जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं, पर हाँ, एक सिर कटा हुआ धड़ मिला। अब तो मयंक के होश उड़ गए। उस सिर ने कहा, सुनो, अब तुम्हें एक आखिरी काम और करना है। उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से एक लोटा खून लाना है। एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून लाऊंगा कहाँ से? सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को लेकर थोड़ी दूर पर गया। वहां उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र से एक छुरी और कटोरा प्रकट किया और गुस्से से बोला,
अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर उस खून को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मयंक से कहा, अब ये खून मेरे शरीर पर डाल दो। मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। कुछ ही देर में वो कटा सिर और धड़ जुड़ गई और वह जोर जोर से हंसने लगी और डरावनी आवाज में बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे फिर से जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा और सबसे पहले तो मैं तेरा मांस खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मयंक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन उस भूत ने उस पर छलांग लगाकर उसे गिरा दिया। जैसे ही वह मयंक को मारने के लिए उस पर कूदा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक अघोरी बाबा थे। अघोरी बाबा ने उससे कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और अपनी मंत्र की शक्ति से इस शैतान को मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ बेटा, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। मयंक डर के मारे भागा और तेज भागा और अपने घर की तरफ सड़क पर भागा। आज भी मयंक उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी, लालची आदमी और सिर कटा शैतान। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर मेरा मार्गदर्शन जरूर करें।